हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2021 और 25 जनवरी 2021 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप शुरू से अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपके लिए खास खास होगा। यदि यकीन नहीं तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखकर एक बार तो मुआयना करके देखिए कि क्या क्या आपकी बातें बताई जाती हैं। हाँ, तो कलम कॉपी लेकर ज़रूर बैठिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको सुबह में करंट अफेयर्स का प्रतिदिन वीडियो मिलता है, साथ ही साथ मैथ का भी वीडियो दोपहर में मिलता है। तो इन सभी कारणों से आपके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और भी स्टैटिक बातें बहुत सारी बताई जाती हैं। चलिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करिए। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है 24 जनवरी को ही? तो इसके पीछे कारण है कि 24 जनवरी 1966 ईस्वी को, कब? 24 जनवरी 1966 ईस्वी को देश की मतलब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? पहली महिला प्रधानमंत्री, तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2008 से 24 जनवरी को राष्ट्रीय महिला बालिका दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। ये मनाया किसके द्वारा जाता है? तो जान ही रहे हैं कि बालिका से संबंधित है तो महिला विकास, महिला से ही संबंधित होगा, महिला विभाग से ही। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब जो है जनवरी में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आए हैं उसके बारे में एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम आपको बार बार बोलते हैं कि रिवीजन से आपको बहुत सारी ऐसी बातें बिना याद किए ही याद हो जाती है जो टाइम जिसमें लगता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आप पहला जानिए कि 1 जनवरी को क्या मनाया गया? तो 1 जनवरी को मनाया गया DRDO दिवस। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, उसी के उपलक्ष्य में। दूसरा आपको जानना है कि 4 जनवरी को क्या मनाया गया? तो 4 जनवरी को मनाया गया लुईस ब्रेल दिवस। क्या? लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व हिंदी दिवस। ये भी आपको याद रखना चाहिए। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस, है ना? भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को। 23 जनवरी को अभी हाल ही में मनाया गया है कौन सा? पराक्रम दिवस। क्या? पराक्रम दिवस। पहली बार किनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा के कटक में। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती देवी। चलिए, अब जो है आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है भारत पहली बार खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो पहली बार जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ लद्दाख में। कहाँ हुआ? लद्दाख में। तो ये है क्या? तो शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए, क्या? शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए 13 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। और भी जानिए, पता होना चाहिए आपको कि दिन के समय मौसम का तापमान -20 डिग्री और रात के समय -32 डिग्री 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहाँ का? लद्दाख का टेम्परेचर। तो केवल बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलेगा। तो यही है इस खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स का उद्देश्य कि शीतकालीन पर्यटक को यहाँ बढ़ाना है। इसकी उद्घाटन किसने किया? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया, है ना? और भी इसमें कई खेल हैं। कौन कौन सा खेल है?
तो जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 में बर्फ पर याक की सवारी करना तथा जमी हुई जास्कर नदी पर ट्रैकिंग करना, बर्फ पर चढ़ना, आइस हॉकी, बर्फ में मूर्तिकला और जनजातीय या स्थानीय आहार उत्सव शामिल है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो अभी आपने जाना कि दिन के समय -20 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है और रात्रि के समय -32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये गुलमर्ग में आयोजन किया गया किसका आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? गुलमर्ग में, है ना, जो बर्फ पर खेला जाता है। आइस हॉकी किस पर खेला जाता है? बर्फ पर। इसको जीता किसने? तो ये जीता है ITBP ने। किसे हराकर जीता? तो ये जीता है लद्दाख को हराकर। किसे हराकर? लद्दाख को हराकर। ITBP का मतलब होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ITBP का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को, भारत चीन युद्ध के समय, है ना। ITBP का मुख्यालय है नई दिल्ली और ITBP का महानिदेशक कौन है? SS देसवाल। कौन? SS देसवाल। चलिए, ITBP ने लद्दाख को हराकर नेशनल आइस हॉकी प्रतियोगिता को जीत लिया और इसका आयोजन गुलमर्ग में हुआ। ये सारी बातें आप समझे। लद्दाख को भारत में आइस हॉकी की राजधानी भी कहा जाता है। लद्दाख को भारत में आइस हॉकी की राजधानी भी कहा जाता है, जो 8694 फीट की ऊंचाई पर स्थित होता है। चलिए, अब आई है हॉकी। तो हॉकी के बारे में जानिए। हॉकी की संस्था का क्या नाम है? तो IHAI। IHI का मतलब आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IHAI। इसका गठन कब किया गया था? तो 27 अक्टूबर 1989 ईस्वी को। 27 अक्टूबर 1989 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। आइस हॉकी के फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो आइस हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं KL कुमार। इतनी बातें आपको जानना है। तो 2021 में आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? ITBP ने। किसे हराकर? लद्दाख को। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है हाल ही में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ये क्या है? तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है कि ये जो है, सबसे पहले ये जानिए कि तोसाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तलिपि मेलों में से एक बन जाता है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है कि जो इसमें हाथ से जो बनाए जाते हैं सामान, जो भी है कंज्यूमर के लिए जो हाथ से वो बनाए जाते हैं, तो उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो इसी के लिए उड़ीसा में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया, इसके महत्व को समझाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। और वहाँ पर बताया गया कि हाथ से बनाए हुए सामान को भी आप अधिक से अधिक खरीद सकते हैं। तो ये बातें हैं। अब आया है उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में पिछले दिनों में जितनी सारी बातें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पहला है कि भारत के उड़ीसा राज्य में ही भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहाँ पर? राउरकेला में, जिसमें बैठने के दर्शक की क्षमता कितना है, मतलब कितना दर्शक उसमें बैठ सकते हैं? तो 22,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता उसमें अवेलेबल होगा। और भी जानिए 2023 में, कब? 2023 में क्या? पुरुषों का हॉकी विश्व कप। 2023 में पुरुषों का हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजन किया जाएगा?
तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 2018 में भी किया गया था, उड़ीसा के कोलंबेग में हुआ था पुरुषों का हॉकी विश्व कप। और भी जानिए, अभी हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क की स्थापना की गई, वो उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में पारिश्रमिक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। और फायर पार्क, भारत का पहला फायर पार्क जो है उड़ीसा राज्य में ही स्थापित किया गया। सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन जीरो एफ उड़ीसा की सबसे इम्पॉर्टेंट योजना है मिशन जीरो एफ। क्या है मिशन जीरो एफ? तो मिशन जीरो एफ है कि किसी को भी इसमें फेल बच्चे को नहीं करना है, तो यही है मिशन जीरो एफ। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश है JS मुरलीधर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या है 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और विधानसभा सीटों की संख्या है 147। चलिए, इतनी बातें आपको इससे याद रखनी थी। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है हाल ही में श्रम शक्ति पोर्टल, क्या हाल ही में श्रम शक्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किए हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा है कौन? तो अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं, है ना। कहाँ उद्घाटन किया गया श्रम शक्ति पोर्टल? तो ये किया गया है गोवा के पणजी में। कहाँ पर? गोवा के पणजी में इसका उद्घाटन किया गया है वर्चुअल तरीके से। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के साथ, तो ये है क्या, पहले ये जानिए कि श्रम शक्ति पोर्टल है क्या। तो ये जो जितने भी पलायन करके मजदूर जो अपने रोजगार के, अपने आय की दिशा में जो पलायन करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, उनको रोजगार दिलाने में मदद करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, है ना। तो इसीलिए इस श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है, पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और भी जानिए इसके साथ, और भी मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में पलायन करने वाले श्रमिकों को उनको रोजगार दिलाने में क्या करेगा? मदद करेगा। इसी के साथ श्रम साथी, क्या श्रम साथी पोर्टल का भी लॉन्च किया गया, श्रम साथी को भी लॉन्च किया गया। ये क्या है? तो ये प्रवासी मजदूर जो होंगे, प्रवासी मतलब उस राज्य के नहीं, दूसरे राज्य से जो लोग जाएंगे, तो प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। और प्रशिक्षण दे करके उनको रोजगार लायक बनाया जाएगा, काम के लायक। तो ये था। अब आया है गोवा। तो गोवा से सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए कि अभी हमने बताया था आपको कि बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के कारण पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरी बातें हमने आपको बताई थी कि अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया गया। कहाँ से? गोवा से ही, है ना। कहाँ से किया गया? गोवा से ही। ये है क्या? तो ये है कि अंटार्कटिका में, कहाँ? अंटार्कटिका महादेश पर, जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है, बर्फ का घर उसको कहा जाता है। तो वहाँ पर अपना अनुसंधान स्टेशन इंडिया स्थापित करेगा। और इस तरह से 1981 से ये अनुसंधान शुरू हुआ, अभियान शुरू हुआ 1981 ईस्वी से। और इस तरह से अभी तक 3 अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की गई अंटार्कटिका महादेश में। पहला किया गया जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, है ना। दक्षिण गंगोत्री अभी हाल ही में स्थापित किया गया। दूसरा नाम है मैत्री, है ना। और तीसरा स्टेशन का नाम क्या है अनुसंधान स्टेशन का? तो ये है भारती। 3 क्या? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इसीलिए अंटार्कटिका महादेश को वैज्ञानिकों का महादेश या विज्ञानों का महादेश भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अनुसंधान किए जाते हैं वहाँ से ही। चलिए अब आई है गोवा। तो गोवा से और भी स्टैटिक बातें जानिए। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। कौन? प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो देखिए, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वहीं गोवा के भी राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1960 को। कब? 30 मई 1960
60 को। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है 40। इतनी बातें आप याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहता है हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाश गंगा क्लस्टर एवल 370 की आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की? तो किसने साझा किया? तो नासा ने। नासा का मतलब क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और भी स्पेस एजेंसी का नाम दिख रहा है जक्सा। जक्सा कहाँ का है? तो ये जापान का है। कहाँ का? जापान की स्पेस एजेंसी है। CNSA कहाँ की है? तो ये चाइना की, मतलब चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। CNES कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये है फ्रांस की। हाँ, और भी जानिए तो इंडिया के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो इसरो। इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम है क्या? इसरो। इसरो। इसरो का मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, 1969 ईस्वी को। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसान के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की? तो किसने घोषणा की है? तो पंजाब सरकार। जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत बड़े मास लेवल पर, पंजाब के जो जितने भी स्टेट के नागरिक हैं, किसान हैं, तो किसान आंदोलन चल रहा है। तो उसी किसान आंदोलन में जो भी सदस्य मारे गए हैं, जो भी सदस्य मर गए हैं ठंड के कारण, तो उसके प्रत्येक घर से एक एक नौकरी देने की घोषणा की गई है वहाँ की सरकार के द्वारा, है ना। कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा ही घोषणा किया गया। हरियाणा के पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो पंजाब के राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। और भी जानिए, पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या है 7, राज्यसभा सीटों की संख्या है कितना? 13 और विधानसभा सीटों की संख्या है 117। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की? तो किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की? तो एक ये है महाराष्ट्र। है क्या जेल पर्यटन? तो जो भी महाराष्ट्र के फेमस जेल हैं, जो भी मशहूर जेल हैं, जो बड़े बड़े जेल हैं, जैसे यरवदा जेल में ही महात्मा गांधी रहे थे। तो इन सभी जेलों को 26 जनवरी को खोला जाएगा और लोगों को अंदर से घुमाया जाएगा, दिखाया जाएगा, ताकि कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं, कैसा आचार व्यवहार किया जाता है। तो जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की किसने? महाराष्ट्र। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। और भी जानिए, महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में सबसे पहले एक अभियान आया था, सबसे इम्पोर्टेंट अभियान, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी का अभियान आया था। महाशरद मंच लॉन्च किया गया था। महाशरद मंच क्या है? तो ये विकलांगों के लिए, विकलांग व्यक्ति के लिए शुरू किया गया था, है ना। चलिए और भी जानिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी अतिरिक्त प्रभार लिए हुए हैं, तो गोवा के भी राज्यपाल यही होंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48, राज्यसभा सीटों की संख्या है 19 और विधानसभा सीटों की संख्या है कितना? 288। कितना? 288। याद करने में कोई भार नहीं पड़ेगा। 288 महाराष्ट्र, 288 है ना, ऐसे भी बोल के याद कर सकते हैं आप। 48 और 19 राज्यसभा, 48 लोकसभा। चलिए आगे बात करते हैं। 9वां प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा, है ना, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में बनाया जाएगा। कितने एकड़ की भूमि पर? तो 1450 एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा, है ना, 1450 एकड़ के एरिया में।
50,000 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया गया है। साथ ही साथ और भी जानिए करंट गुजरात से बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट बातें आई है पिछले दिनों के करंट। पहला जानिए, पहला हाल ही के है, हाल ही में बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की गई विजय रूपानी के द्वारा। पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की गई गुजरात में ही। अभी हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके क्या किया गया, तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके रखा गया कमलम फ्रूट। कौन सा? कमलम फ्रूट। किसान सहाय योजना शुरू किया गया, किसान सूर्योदय योजना भी शुरू किया गया वहाँ, जहाँ पर 9 से 5 बिजली रेगुलर बिजली देने की घोषणा की गई। 9 से 5 कभी उसके बीच में नहीं कटेगा। चलिए, और भी है, नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ है? गुजरात में ही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात का केवड़िया जिला में बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंची मूर्ति है। और कितना है? 182 मीटर। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, अभी हाल ही में तो नमस्ते ट्रम्प का आयोजन किया गया था वहाँ, अब इसका नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम कर दिया गया। क्या? सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम कर दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, लोकसभा सीटों की संख्या है 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 182। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के सबसे लंबे स्टील आर्क ब्रिज यहाँ होगा। आर्क मीन्स कैसा होता है? आर्क मीन्स ऐसा, आर्क ब्रिज इस तरह से घुमावदार सेमी सर्किल के रूप में आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? आर्च लिखा गया है। का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मेघालय में। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? कोनराड संगमा के द्वारा। इसका नाम वाहरेब रखा गया है। क्या? वाहरेब क्यों रखा गया? इसलिए कि ये वाहरेब नदी पर बनाया गया है। 159 मीटर लंबी है, जो 4.49.39 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और भी जानिए, तो मेघालय का गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को 3 राज्यों का गठन किया गया, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मेमत्री बहत्तरी मतलब 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, ऐसे भी आप कोट करके याद रख सकते हैं। मेमत्री है ना, मेमत्री बहत्तरी मतलब 72 में स्थापना इसका किया गया, मेमत्री बहत्तरी। चलिए अब आगे बात करते हैं। मेघालय ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के केवल एक राज्य से, मेघालय और सिक्किम, या दो याद रखिए, मेघालय और सिक्किम 2 ऐसा राज्य है मात्र भारत के जो केवल एक राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। कौन? तो मेघालय अपनी सीमा बनाता है किससे? तो असम से। और सिक्किम जो है केवल और केवल असम से, केवल और केवल असम को ही मेघालय छूता है इसका बॉर्डर, और सिक्किम जो है केवल और केवल पश्चिम बंगाल का ही बॉर्डर छूता है। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जो केवल एक राज्यों से अपने सीमा स्पर्श करते हैं। चलिए, मेघालय का राज्यपाल कौन है? तो तथागत राय। मुख्यमंत्री अभी हमने बताया, मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत राय। कौन? तथागत राय। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है 60। तो ये तो मेरे प्यारे दोस्त थे आज के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही सुंदर लगा होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज आपको बताई गई है। प्रतिदिन के वीडियोज़ में ही ऐसी चर्चा किए जाते हैं, तो आप जरूर शुरू से अंत तक वीडियोज़ देखें। आपको मैं वादा करता हूं कि कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।